अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। नहर किनारे हम इस वक्त मौजूद हैं। सरसब्ज़ो शादाब ये नहर का किनारा जो है, अब यहाँ नशे के आदी अफराद बैठ कर पनाह लेते हैं। गर्मी से बचने के लिए यहाँ छुपने को तरजीह देते हैं और मुआशरे से आँख बचा कर अपने आप को जो है वो और ज़्यादा ज़िंदगी से दूर करते जा रहे हैं। हर कदम दूरी मंजिल है नुमाया मुझसे, मेरी रफ्तार से भागे है बयाबा मुझसे, वो सूरत हाल बनी हुई है। और कोई इदारा इन तक नहीं पहुंचता, हुकूमत इन तक नहीं पहुंचती, इनका इलाज नहीं करवाया जाता। इस नहर किनारे मोहब्बत की लाजवाल दास्तानें अरूज पाती हैं और अपनी मंतकी अंजाम तक भी पहुंचती हैं, लेकिन मुआशरे की तरफ से, लोगों की तरफ से ना तो इनकी हेल्प की जाती है और ना इनका इलाज करवाया जाता है। और अक्सर इन्हें डंडे भी खाने पड़ते हैं, सौबतें भी बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। यहाँ से चंद कदम के फासले पर पटरी है रेलवे की। रेल की पटरी पर बेशुमार लोग जो हैं वो ट्रेन नीचे भी आ जाते हैं जब वो नशे में धुत रात के किसी पहर रेल की पटरी पर सो जाते हैं तो दोबारा आँख नहीं खोल पाते, क्योंकि तब तक उनके ऊपर से ट्रेन गुजर चुकी होती है। यहाँ आपको ज़िंदगी की सिसकती दास्तान दिखाते हैं। हमारे साथ रहिए। रिजवान भाई, रो क्यों रहे हो यार? सर ये जज्जल में फंस गए हम, ये मुझे पता नहीं लगा कब फंस गए हैं। मैं इसके बहुत ख़िलाफ़ था, मैं सादा सिगरेट भी नहीं पीता था। मुझे पता नहीं कैसे लग गया, मुझे खुद पता नहीं चला कैसे लगा नशा। मुझे यार दोस्तों ने लगा दिया मुझे। अब मैं चाहता हूँ मेरा इलाज हो जाए, मैं अपनी बीवी बच्चे ऐसी तरह से सलामत सही तरह हो जाऊँ, मैं इनकी हिफाजत कर रहा हूँ, मेरी बीवी बच्चों की। कैसे लगा नशा? बस दोस्तों ने लगा दिया। दोस्तों ने लगा दिया? जी जी। कितनी उम्र थी आपकी? मेरी 20 साल। अब कितनी उम्र है? करीबन अब है मेरी 27-28 साल है। अब 7-8 साल से नशा कर रहे हैं। हाँ जी। कौन दोस्त थे जिन्होंने लगाया? बस गाँव के थे, मलेदार थे। क्या कह के पिलाया उन्होंने आपको नशा? क्या किया? यहाँ आप पहले चरस पीते थे, आहिस्ता 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 फिर बात आगे बढ़ी। थोड़ा सा नशा करता था मैं कोई और, उससे फिर मुझे ये नशा लग गया। अब मैं ये इसको छोड़ना चाह रहा हूँ, नशे को। आप चाहते हैं छूट जाए? जी। कोशिश की पहले छोड़ने की? नहीं, कोई साथ नहीं देता, छोड़े कैसे। घर कौन है आपका? कहाँ घर है? मेरा बाहुल है। बहुवाला? जी, बरकी रोड। बरकी रोड पे। और घर में कौन कौन है? वालदा है, बहन है, भाई हैं। आप शादीशुदा हो? जी, एक बेटा है मेरा। माशाल्लाह। क्या नाम है बेटे का? फरमान अली। फरमान अली। कितने साल का हो गया? 1.5 साल। 1.5 साल। तो बेगम साहिबा के पास आप जाते ही नहीं? आप घर भी नहीं जाते? फरमान को भी नहीं मिलते? जाते हैं, घर भी जाता हूँ, फरमान को मिलता हूँ। बस ये नशा ही ऐसा है, जान नहीं छोड़ता। कोई भी हो उसको ऐसा नशा लग जाता है, वो कहता है बस मैं कर ही जाऊँ। आपको लाजमी नशा करना पड़ता है? जी जी। रात फिर किधर सोते हो? मैं घर में। घर चले जाते हो वापस? जी। सारा दिन यहाँ गुजारते हो? हाँ जी। तो मजदूरी करते हैं, क्या करते हैं? मैं मजदूरी करता था पहले, जब नशा कर रहा हूँ ना, मजदूरी नहीं होती। अब जान ही नहीं है, नशा करते जा रहे हैं। तो ये टीका लगाने तक बात पहुँच गई? जी जी। इसमें वो वाइट पाउडर आप लेते हैं? जी जी। तो कहाँ से मिल जाता है आसानी से? ये नहर के पुल से बेचते हैं, नहर के पुल पे आराम से मिल जाता है? जी। पुलिस रोकती नहीं जो बेचते हैं उनको? पुलिस आती है, डंडे मारती है, कोई पैसे लेते हैं, कोई वैसे चले जाते हैं। अच्छा। चले जाते हैं, भाग जाते हैं, फिर आ जाते हैं। इसका मतलब है कि आप चाहते हैं कि इसको छोड़ दें, लेकिन वसाइल नहीं है पास, जी जी। इलाज के पैसे नहीं हैं। नहीं है। और हुकूमत में से कभी को पूछने नहीं आया कि आपको हम हॉस्पिटल में दाखिल करवा दें? नहीं साहब, कोई भी नहीं आया। कभी कोई नहीं आया? कोई भी नहीं आया। और 7-8 साल इसी तरह सड़कों पे रहे? नहीं, घर जाता हूँ मैं, पर नशा करता हूँ ना जब, बस मैं बाहर आता हूँ। घर पे नशा नहीं करते? घर पे नहीं करता हूँ।
तो वो वालदैन का दिल तो बहुत दुखता होगा। वो कहती हैं छोड़ दो नशा, अपने बच्चों को देखो, बीवी को देखो अपने। बेगम लड़ती नहीं आपसे? उसको पता सारा, वो क्या करे, वो कहती है छोड़ दो नशा, वो तो मेरे साथ देती है। प्यार से समझाती है कि लड़ती है? नहीं नहीं, प्यार से समझाती प्यार से समझाती है। हाँ ठीक है। है। अच्छा, फरमान से प्यार है आपको बहुत? बीवी से भी है, फरमान से भी है। फरमान से काली ली, बीवी से भी है मुझे। हमारा लव मैरिज हुआ। ये मोहब्बत की शादी थी? जी, कहाँ मोहब्बत हुई, क्या हुआ, ये बताएं थोड़ा। ये हमारा सर बगोले में हुआ, छोटे छोटे होते थे हम। बचपन की मोहब्बत है? जी। कितने साल की उम्र में आपको मोहब्बत हुई? तकरीबन हुए सर 14 साल की। आप 14 साल के थे जब आपको मोहब्बत हुई? तो शादी 20 साल की उम्र में हुई? शादी हुई 28 साल की उम्र, 24 साल। 24 में? 24। अच्छा, 3 साल हो गए शादी को। हाँ जी। तो ये आपके ख़ानदान के लोग हैं या बाहर की फैमिली है? बाहर किया। तो रिश्ता भेजा फिर? नहीं नहीं, ये हमने खुद ही किया भाग के। भाग की शादी की? ना करो। नहीं सर। हाँ जी। अच्छा, हाँ जी। बेगम साहिबा को घर से भगा लिया हाँ जी। और उनके पेरेंट्स ने, उनके वालदैन ने कुछ नहीं कहा? सर जब आपको ढूंढते नहीं रहे? दोनों की मर्जी थी, हमने कर लिया। वालदैन ने, उनके वालदैन ने कुछ कहा नहीं? बहुत किया, उन्होंने भी किया, हमने भी किया, मेरी वालदा ने किया, तुमने गलत किया। पर उन्होंने कहा, हमने कहा हमारा प्यार था, हमने पूछा। लेके फिर आप अपने घर चले गए? जी तो आपके घर वालों ने कुछ नहीं कहा आपको? जी वालदा ने प्यार से रखा? जी। तो ये उनके वालदैन से दोबारा फिर मुलाकात हुई आपकी कभी? नहीं उन्होंने आपको कबूल ही नहीं किया? नहीं वो मिलने आई नहीं बच्ची से कभी? नहीं। तो वो बेचारी बेसहारा हो के आपके सर पे बैठ गई, जी, जी। आपने नशा शुरू कर दिया। जी तो इसका मतलब है कि आपने मोहब्बत की शादी में अजियत ज़्यादा उनको दी, भाभी हमारी को। जी। आप पे तो डबल जिम्मेदारी थी कि संभालना था, उनको इतना बड़ा डिसीजन करवाया था, लेके चलना था। तो दुख होता होगा कि यार मैं तो उनको जो वादे किए थे उनको पूरा नहीं उतरा। जी जी बिल्कुल, बहुत दुख होता मुझे। मेरी वाइफ जो है वो मेरे साथ कोठियों में काम करती है, बेचारी मेहनत मजदूरी करती है, जितना होता करती है। मैं भी चाहता हूँ मैं नशा छोड़ दूँ, मेरी ज़िंदगी अच्छी हो, मैं भी काम करूँ, इसको घर में बिठा के खिलाऊँ बस। लेकिन अब फरमान को भाभी पाल रही हैं, जी जी। आप नहीं इस काबिल रहे कि मुझे पालें? पाल लिए हैं। अच्छा, जी जी वो जो कमा के लाती हैं वो आपको भी दे रही हैं और फरमान को भी दे रही जी। हैं? आपके नशे के पैसे भाभी दे रही हैं? वो देती हैं, वो मजबूरी है उनकी। ना दूंगा तो ना, वो नहीं देते तो मैं फिर चोरी करूं, कहाँ से लाऊं? अल्लाह माफ़ करे, वो तो बड़ा। जी जी। वो कहती है जो मैं आपको पैसे नहीं दूंगी फिर आप चोरियाँ करोगे। कभी ऐसा हुआ कि पैसे ना हो और चोरी करनी पड़ी हो? तो बना बोला तो बना, नहीं कभी चोरी नहीं की हमने। आप हमेशा अपना, भाभी ने दिए तो आपने लिया? ये हकलाल की करके खाई। हाँ जी। अगर भाभी ना दें तो फिर कौन मदद करता है, कोई और है? नहीं फिर हम थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं। काम खुद से कर लेते? जी जी। अभी आपकी अपील है गवर्नमेंट से कि आपको किसी तरीके से इलाज करवा इलाज दें करवाएं। हाँ जी सर, और आप ठीक हो जाए। ठीक हो जाए। तो आप इलाज के लिए तैयार हैं? यार आप चाहते हैं कि इलाज हो जाए? जी। तो आपको जहन में जब सोचते हैं तो आपको मुमकिन नज़र आता है नशा छोड़ना? जी। कई दफ़ा होता है ना कि बंदे को नामुमकिन नज़र आता है। नहीं मुमकिन है, मुमकिन नज़र आता है ना? मुमकिन है। पॉसिबल है? मैं खुद, मेरा दिल कहता है मैं छोड़ दूं, मैं इतना आप क्यों चुना। अब दिल से आवाज़ आना शुरू हो गई? जी। ये कितने साल से आपके दिल से आवाज़ें आ रही हैं? मैं सर छोड़ना चाह रहा हूँ नशा, तकरीबन ये मुझे 2 महीने हो गए हैं। अगर ये नशा ना छूट सका और आपका इलाज भी ना हो सका तो फिर आपने सोचा क्या होगा? फिर कब्रों में जाएंगे, क्या होगा? नशा कर करके मर जाएंगे, फिर क्या होगा? ये होगा ना। आपको लगता है कि बस फिर अब ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, ज़ाहिर बात है, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी। अच्छा, तो आपसे कैसे रब्ता किया जा सकता है? आपसे अगर इलाज करवाने के लिए आपको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना है, ये मेरा नंबर ले लें। नंबर चलता रहेगा, वो चल रहा है, जी तो आपसे गवर्नमेंट या कोई भी इदारा रब्ता कर सकता है। जी। लेकिन इन 8 सालों में गवर्नमेंट का कोई इदारा आप तक नहीं पहुंचा? कोई भी नहीं पहुंचा। किसी ने आपको डंडे पड़े होंगे, हाँ जी। डंडे खाए हैं, जी पुलिस मारती है, जी।
लेकिन कोई इदारा इलाज करवाने नहीं नहीं पहुंचा। आता। पैसे खाते हैं चले जाते हैं। तो फरमान को पढ़ाएंगे कैसे? उसने अभी बड़ा आदमी बनना इसलिए है। तो मैं सोच रहा हूँ मैं ठीक हो जाऊँ, मैं अपने हाथों पाँव में खड़ा हूँ तो मैं पढ़ाऊँगा ना, इस काबुल होऊंगा तो फिर आना, मेरा इलाज होगा तो फिर आना। तो आपने जैसे बताया, बहुत बड़ी बात है कि आपकी मोहब्बत की शादी थी, तो भाभी से कभी लड़ाई हुई या हमेशा प्यार से रहे? प्यार से रहे। उन्होंने कभी लड़ाई की? नहीं कभी लड़ाई नहीं हुई नहीं किसी बात पे भी? नहीं। उनको आपके नशा करने का सबसे पहले कब पता चला? ये तो बहुत देर बाद पता चला मुझे, देर से पता चला था। उन्हें नहीं अंदाज़ा था? नहीं, जिस दिन पता चला उन्होंने आपसे क्या बोला? उस दिन लड़ाई हुई हमारी। उन्होंने कहा आप नशा करते हो तो प्लीज़ आपकी मेहरबानी है, बच्चे का मुंह देखो, छोड़ दो। तो मैंने कहा छोड़ दूंगा। आजा, गिर ना जाए। बड़े हो बड़े हो। ये कौन है बच्चा? ये मेरा बेटा। अच्छा 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 अच्छा, फरमान अली आपके पास आ गया? हाँ, फरमान अली है, जिसका आगे नाम ले रहा था। इसीलिए वो मानूस है और सीधा आपके पास आया। जी, जी। इतना छोटा बच्चा, देखे आपको कितना पहचानता है। जी। और ये नहर किनारे आपको मिलने आ जाता है हाँ जी, है ना? हाँ जी। हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। हाँ जी। आपके साथ खुश रहता है। जी। ये निकाल दो। ये 1.5 साल के हो गए फरमान। जी। बस सर आपके आगे ये रिक्वेस्ट है हमारी, हमको इलाज के लिए भेजा जाए, हमको ठीक करवा दें। अब ये मेहरबानी होगी आपकी, कितनी बहुत आपकी, आपको बच्चों को अल्लाह पाक ज़िंदगी अता फरमाए, सेहत ज़िंदगी दे, बस मेरा इलाज करवा दो, मैं अपने बच्चे पाल सकूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक आप ठीक हैं, खैरियत से? जी। भाईजान कब से करते हैं नशा? भाई ये तो एकदम ही पता ही नहीं चला, हमारा घर तो उजड़ ही गया 1 साल के बीच समझ नहीं आई क्या बना क्या नहीं बना। 1 साल में ये ऐसे हो गया, बिल्कुल हमारा घर ठीक ठाक, हम तो उजड़ ही गए हैं। अपने घर में अच्छा खाते थे पीते थे, बस पता नहीं क्या हुआ 1 साल के बीच ये नशा करने लग पड़ा। अच्छा होता था, ठीक था, नशा नहीं ये करता था, ये तो इतना मोटा होता था, बस ये एकदम ही 1 साल में ऐसे हो गया। हम तो सड़कों में आ गए, रुल गए हैं, मांगने लग पड़े, हमारी तो कोई ज़िंदगी नहीं रह गई है बस। ये कितने साल पहले आपको पता चला? बस ये साल ही हुआ है, पहले तो बिल्कुल ठीक था, पहले बिल्कुल ठीक था, पहले नहीं नशा ये करता था। भाईजान बता रहे थे कि आपकी तो पसंद की शादी थी, दोनों ने शादी पसंद की थी। पसंद की शादी है हमारी दोनों की। तो आपके वालिदैन ने कबूल की ये शादी अभी तक के नहीं? नहीं, और उनको पता है आप किस हाल में हैं? वो नहीं, वो मुझे बुलाते ही नहीं है, मुझे कोई नहीं बुलाता, ना मेरी बहनें बुलाती हैं, ना अबू बुलाते हैं, अम्मी बहुत हो गई हैं। वालदा की आप जनाजे पे भी नहीं गए? गई थी फिर भी नहीं बोले? अब्बा जो है तो उसके बाद कोई भी नहीं, उन्होंने मन्ना जी ने मेरे साथ सब कुछ मुका दिया था, कहते हम हमारे साथ हमारा कोई लिंक नहीं है। मैंने कहा ठीक है, नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं समझूंगी मेरी माँ मरी है, मेरे लिए सारे मर गए हैं, कोई बात नहीं। अच्छा, तो अब फैमिली का कोई बंदा राब्ते में नहीं है? नहीं, इधर आप अपने बेटे के साथ कहाँ फिर रहती हैं? बस ये अपनी सास के घर सोती हूँ। वो सास ठीक पेश आती है आपसे? जी सही है, हैं? बहुत अच्छी है अच्छे हैं, जी। ख्याल रखते हैं आपका? हाँ जी। और मुझे अभी भाई बता रहे थे आपके जो हस्बैंड हैं कि आप कमाती हैं और इनके नशे का भी पैसा खर्चा पूरा करती हैं। जी, मैं ही करती हूँ। तो कभी गुस्सा तो आया होगा हमेशा कि इतने प्यार से आपने ज़िंदगी का फ़ैसला किया, अपना ख़ानदान इनके लिए छोड़ा और इन्होंने आपकी ज़िंदगी जो है। क्या करें, गुस्सा तो नहीं आता, हमने खुद ही किया ये सब कुछ, तो फिर गुस्सा किस चीज़ का करना मैंने।
हम दोनों ने अपनी पसंद की शादी की है। गुस्सा तो मैं करती नहीं इसके बाद का, क्या करूं मैं, मजबूर थी। अब हमने करनी तो फिर गुस्सा किस बात का करें हम। तो आपको पता होता है कि ये कहाँ मिलेंगे? नहर किनारे आप पहुँच गई हैं जी। बेटे को लेके? हाँ जी, मुझे बताते हैं मैं यहाँ पे बैठा हूँगा, यहाँ पे आ जाना, तो मैं वहाँ पे आ जाती हूँ। रात ये घर चले जाते हैं, जी सारा दिन इधर गुजारते हैं? जी। तो आप अभी मेहनत मजदूरी करके आई हैं, हाँ जी। घर से इनके लिए क्या लेके आई हैं? रोटी वगैरह लाई हैं? क्या लाई हैं? रोटी। अभी खाना उनको देंगी। हाँ जी। और आप अपनी जो मोहब्बत के आपके फैसले थे आज भी उन पे कायम हैं और इनकी खिदमत कर रही हैं और प्यार कर रही हैं? बिल्कुल कर रही हूँ। मैं तो पार्कों पे भी सोई हूँ, सड़कों पे सोई हूँ। इनकी वजह से? इनके साथ, इनकी वजह से नहीं, वो मेरी वजह से, मैं इसकी वजह से, दोनों एक दूसरे के साथ हैं बस। यानी कि मोहब्बत की ये लाजवाल दास्तान जो है, इसमें आपने घर को तरजीह नहीं दी, फुटपाथ पे भी सोना पड़ा, सड़क पे भी सोना पड़ा, तो आप सो जाती हैं जी। ताकि इनको आप इनका ख्याल रख सकें। क्योंकि मेरे बाप ने मुझे रात के 12 बजे घर से निकाल दिया था। मुझे सहारा इसने दिया था, मेरे बाप ने नहीं दिया था। बाबा ने क्यों निकाला? क्या हुआ था? बस बड़ी बाजी की वजह से उन्होंने लड़ाई की थी। तो आपको घर से निकाल दिया? हाँ, मेरे अब्बू ने मुझे घर से निकाल। रात 12 बजे? हाँ जी, मेरे बच्चों से। तो आप फिर इनके पास आ गई? जी इन्होंने फिर पनाह दी आपको, जी शादी की? जी। मेरे अब्बू ने मेरे 2 बच्चे और हैं, वो छीन के मुझसे मेरे अब्बू ने मेरे पहले मियाँ को दे दिए। मैंने इतने बड़े कर दिए हैं, आज मेरे अब्बू ने उनको दे दिए हैं। तो इनके साथ आपकी दूसरी शादी है? जी। वो पहले हस्बैंड किधर हैं आपके? वो गाँव है। अपने उन साथ। बच्चों से नहीं मुलाकात होती? नहीं उनसे नहीं आप मिलते? नहीं, वो नहीं मुझे मिलने देते। तो अब जो वो आपके वालिद हैं वो भी राब्ते में नहीं है नहीं कोई। और आपको 12 बजे घर से भी निकाला? जी, मुझे उन्होंने घर से निकाल दिया था। ज़ाहिर इसने मुझे सहारा, मेरे बच्चों को मुझे सहारा दिया था, तो मेरे लिए वो कुछ नहीं लगते मेरे। आप कहते हैं कि इन्होंने ज़िंदगी पे आप पे एहसान इतना बड़ा किया मोहब्बत की वजह से कि वो आप भुला नहीं सकते, नहीं, मैं नहीं भुला सकती। है ना? जी, अब आप चाहते हैं कि हस्बैंड आपके तंदुरुस्त हो जाएं? बिल्कुल ठीक हो जाए। वो भी कहता है मैं ठीक हो जाऊंगा। वो रोता है, रात दिन रोता है, मुझे ठीक करा दो। अल्लाह से दुआ करता है कि ठीक करवा दो। जी हुकूमत में से कभी कोई इलाज के लिए नहीं आया कि पास आए आपके? नहीं, कभी कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। किसी ने नहीं सोचा कि आपके साथ आपका हाथ बटाए? नहीं ख़ानदान में भाइयों ने कभी नहीं कुछ मदद की? नहीं, मैंने की है, जिसकी भी की है मैंने की है। सब भूल गए हैं आज नेकी, सब नेकी भूल गए हैं। मैंने जिससे नेकी की है, अपनी बहनों से, अपने बाप से नेकी की है, सबसे की है, सब भूल गए हैं मेरी नेकी किसी को याद नहीं है। मैं कमाती रही हूँ, सारे खाते रहे हैं, आज वो मेरी नेकी सारे भूल गए हैं। हम बस 3-4 के बस अकेले रहते हैं, हमारा कोई नहीं आगे पीछे। बस हम 1 2 3 बस रहते हैं और कोई नहीं हमारा, सिर्फ अल्लाह हमारा। फरमान अली और इनका जो ख़ानदान है वो मदद का मुंतज़र है कि गवर्नमेंट के इदारे आएंगे, इनको बड़ी इज़्ज़त और बड़े प्यार के साथ हॉस्पिटल्स लेके जाएंगे, इनका इलाज करवाएंगे ताकि ये वापस अपनी ज़िंदगी के ट्रैक पर आ जाएं। आपने मोहब्बत की बेशुमार दास्तानें सुनी होगी, लेकिन लाजवाल दास्तान मोहब्बत की फुटपाथ पे बैठे हुए नहर किनारे आपको बता रहे हैं और उन किरदारों से मिलवा रहे हैं जिन्होंने ज़िंदगी के हालात बदलने के बावजूद, सारी खुशियाँ छिन जाने के बावजूद मोहब्बत के वादे पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया और वफ़ा पर आज भी कायम है। और उसी वफ़ा के नाम इस प्रोग्राम को हम करते हैं। आज का प्रोग्राम फरमान अली के नाम। हमारे साथ रहिए। क्या नाम है? आसिफ। आसिफ भाई, इतने प्यारे हैं आप, कोई मॉडलिंग शॉडलिंग करते आप, कोई हीरो वीरो आते फिल्म में, किसी ड्रामे में आपको स्टारडम मिलता, कोई बड़ा रोल करते, आप किन चक्रों में फंस गए यार? सर पहले तो सीधी सी ये बात है कि ये एक दलदल है, इसमें जो इंसान गिर जाए ना तो वो खुश नसीब ही होता है, बाहर निकलता है।
ठीक है, मैं ये नहीं कि मैं कोशिश नहीं करता, कोशिश मैं बहुत करता हूँ कि इससे मैं जान छुड़वा लूँ। ना घर इज़्ज़त होती है ना बाहर होती है, कोई रिश्तेदार कोई यार दोस्त अच्छा नहीं समझता, ठीक है। लेकिन कोई ऐसा उल्टा वगैरह काम नहीं करते, ठीक है, अपना ये नशा पानी करते। लेकिन मेरी ये एक दरख्वास्त है कि ये सिर्फ बंद होना चाहिए। देखो मैं भी किसी का बेटा हूँ, तो यहाँ पे जो बेचने वाले हैं या पीने वाले या जो भी हैं करने वाले, वो भी किसी के शोहर या बेटे या बाप जो भी हैं। तो ये मेरी हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त है कि ये बंद होना चाहिए। से मेरी ये है कि हमें इस अजाब से ना बाहर निकलना चाहिए। आपका नाम पूरा क्या है? आसिफ अजमत। आसिफ भाई, कब लगा नशा आपको? किस तरीके से नशे की लत पड़ी? माहौल का असर है या खुद ही बहक गए, क्या हुआ? सर देखो, मुझे ना कोई हो ना इंसान को घरेलू मसला हो, मुझे ऐसी कोई परेशानी नहीं थी, ना किसी माँ की टेंशन, ना बाप की, ना बहन भाइयों की। और अल्लाह का शुक्र है मेरे माँ बाप भी जोन से है वो हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। उन्होंने हमें आज तक किसी चीज़ की भी टेंशन नहीं आने दी। सिर्फ ये है कि ये यारी दोस्तों की चक्करों में, एक दोस्त था बस, उसको पीता था वो, उसको मैं समझाता था कि यार ना किया कर, लेकिन उसने एक दो दफ़ा उसको समझाने थे, उसने मुझे लगा दिया। वो क्या क्या नाम था दोस्त का? दोस्त का नाम था उमैर। क्या पीते थे वो? यही पाउडर वाइट पाउडर। स्निफिंग करते थे? हाँ जी, स्निफ करते। जी। फिर तो उसने, आप रोकते रोकते उसने कहा तुम भी करके देखो। हाँ, तुम भी करके देखो, तुम भी ट्राई करो। उसके साथ ना मेरा कोई काफ़ी घर आना जाना, बाहर घूमना फिरना था, उस वजह से मैं भी एडिक्ट हो गया। उमैर ने आपको लगा दिया? देखें, मैं भी ये नहीं कहता कि कोई किसी को नहीं लगाता, कोई किसी के मुंह में नहीं डालता, लेकिन उसको देख के जैसे समझ ले कि मैं लग गया, ये बात है। देखो, कोई किसी के मुंह में नहीं डालता, ये इंसान का खुद माइंड हो ना, तो ना हो। और ये कितने साल पुरानी बात है? ये तकरीबन 3-4 साल पुरानी बात है। आज 3-4 साल लेके ये आज का दिन देख लो, इसको छोड़ने के बारे में सोचते हैं ना तो डबल ट्रिपल बंदा नशा करना शुरू कर देता है। ये ऐसा नशा है। तो ये जितनी ढेर आपकी हालत क्योंकि मुझे बेहतर लग रही है अभी, मुझे लगता है आप इंजेक्शनों तक नहीं गए। नहीं सर, इंजेक्शन भी मैंने लगाए हैं। लगाए हैं? लगा चले गए उधर तक? छोड़ दिए? छोड़ दिए। इससे पहले मेरा एक इलाज हो चुका है, अब मैं स्निफ करता हूँ। ये अभी मैं काम करके ठीक है, नहा धो के घर से पैंट शर्ट डाल के घर से निकला हूँ। एक कंगी चंगी की है कि चलो यार सुबह का काम करके। एक मेरा बच्चा है, तो है कोई 2-2.5 साल का बेटा है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। उसको देख के मैं खुद बहुत परेशान होता हूँ। कोशिश तो मैं करता हूँ कि मैं ठीक हो जाऊँ, लेकिन ये इंसान को अंदर से भी करनी चाहिए। लेकिन बहुत करता हूँ, ये बीमारी ऐसी है कि ये कब्रों तक इंसान को पहुँचा देती है, लेकिन ये जान नहीं छोड़ती। बेटा का क्या नाम है आपका? बेटे का? मूसा। माशाल्लाह, मूसा नाम है उनका। हाँ जी। 2 साल के हो गए? हाँ, ये अभी 2 महीने 2-3 महीने आप कम ही लगा लो, 2 साल पूरे होने में। यानी अगस्त में हो जाएंगे 2 साल के? नहीं, ये अभी चल रहा है मई, जून, जुलाई में होंगे? हाँ जी। नहीं, अगस्त, नवंबर, सितंबर में? हाँ जी, सितंबर में 2 साल के पूरे हो जाएंगे। हाँ जी, 16 तारीख को। 16 सितंबर हाँ जी। उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है? हाँ जी। अच्छा, तो भाभी को पता है नशा करते हैं आप? सबको पता है, मेरे घर वालों को भी पता है, मेरे ससुराल वालों को भी पता है, ठीक है। वो भी आज तक उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, ठीक है। लेकिन कई अपनी बेटियां वैसे देख के तो परेशान तो बहुत होते हैं कि हमारी बेटी की भी ज़िंदगी ख़राब हो रही है, ठीक है। आगे चल के भाई बीवी बच्चा या जो भी है, ठीक है, परेशान तो वो भी होते हैं। लेकिन ये है कि कुछ इतना मसला कि मैं इसके पीछे ना कोई गलत काम नहीं किया, मैंने किसी का कोई जाली नुकसान नहीं किया, ना अपना किया। आपने ये देख लें कि मेरा चेहरा, ना कहीं आपको पता कट शर्ट मारते ये वगैरह करते, ना मिले तो किसी की चीज़ उठा के बेच ले, ये कर लिया वो कर लिया। लेकिन आज तक मैंने ये काम नहीं किया, अपना घुमा के नशा किया। मैं दर्जियों का काम करता हूँ, लेडीज़ टेलर हूँ मैं, ठीक है। तो बस यही मेरी कहानी है, आगे आप खुद ही देख लें, तो मेहरबानी हो जाए। नहीं तो उन्होंने, घर वालों ने इलाज करवाने की कोशिश की? घर वालों ने तो मेरे 2-3 इलाज करवा दिए,
इलाज के बावजूद नहीं छूटता? घर भी उन्होंने मुझे बांधा है, कई दफ़ा 2-2 3-3 महीने मंजी के साथ बांध रखा है। लेकिन जब ये बाहर आता हूँ, यार दोस्तों को देखता हूँ, तो जेब में पैसे होते हैं तो ऐसे जैसे कि रूह नहीं खींच के ले जाती बंदे को। ये वो हिसाब होता है कि जितना मर्जी आप अपने आप को रोक लो, संगल मार लो, आप संगल तोड़ के कहोगे यार मैंने इधर ही जाना है, मैंने ये करना है, जाके एक दफ़ा करना है, वो जो उनसे एक दफ़ा होता है ना, वो फिर सब रेगुलर हो जाता है। कई दफ़ा मैं ठीक होता हूँ, हफ्ता 2 हफ्ते नहीं करता, हॉस्पिटल से आ गए या घर वाले जब बाहर निकलता हूँ ना ठीक हो गए, हफ्ता 2 हफ्ते नहीं करता, जेब में पैसे आते तो सोच होती सिर्फ एक दफ़ा करना है। वो एक दफ़ा जब करता हूँ ना तो फिर अगले दिन भी होता है। उससे पहले मैं सोचता हूँ आज करूँगा कल नहीं करूँगा, लेकिन वो कल भी होती है। तो सिर्फ मेरी, अब आपको क्या बताऊँ। इसका मतलब है कि इलाज के बावजूद भी ये आपकी जान छोड़ नहीं रहा? नहीं छोड़ रहा, किसी की भी नहीं छोड़ रहा। मैं अकेला नहीं हूँ, यहाँ पे बहुत लड़के हैं। ठीक है, आपने तो पहले भी हमारे ऊपर बड़े इंटरव्यू किए, मैंने यूट्यूब पे आपके चैनल पे भी देखे हुए हैं, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन ये नहीं जान छोड़ता। देखो हमारे घर वाले भी हमारे ऊपर बड़ा टाइम ज़ाया करते हैं, ठीक है, हमें समझाते हैं, लेकिन उनको शायद नहीं पता होगा कि ये क्या चीज़ है। हमसे बेहतर कोई नहीं जानता, पीने वाले से बेहतर और करने वाले से बेहतर। आपका क्या ख्याल है कि वालिदैन किस तरीके से समझाएं तो ज़्यादा असर होता है नशा करने वाले पे? क्योंकि आप बेहतर समझते हैं नफ्सियात को ना, नशा करने वाले बंदे को वालिदैन किस तरीके से समझाएं तो उसे बेहतर समझ आती है बात? सर देख लो, बात ये कि उसकी बात मान ली जाए, उसे तंग ना करें। मेरी ये बात है कि वो जो जिद करता है उसकी पूरी करो, मानो, लेकिन नहीं ना फिर मानेगा तो फिर एंड उसे मार दो। मेरी ये है, क्योंकि मैं अपने ऊपर आपको बता रहा हूँ कि मेरे घर वालों ने ना मेरे मसले के हर एक चाह पूरे की है, बहुत कुछ किया है। नहीं, आपको तो चाह पूरे करने के बावजूद भी वो नहीं, फिर बाद आपको चारपाई के साथ बांधने तक भी गई, हाँ लेकिन जी। कोई असर नहीं की, कोई तजवीज़? वही तो बात मैं आपको कह रहा हूँ ना कि ये ऐसे जान नहीं छोड़ता। ये मुझे आप 6 महीने अमेरिका ही भेज दे, साल भेज दे, जब मैं वापस पाकिस्तान आऊँगा तो मैं इसकी शक्ल देखूँगा तो मैं पीना शुरू कर दूँगा। 100 से कोई यकीन मान लें 1, 2 या 50, 10 बंदे होंगे जिन्होंने दिल से छोड़ा होगा, या जिन्होंने ये इंजेक्शन लगाया होगा, संगाड़ी लगाई होगी, वो नहीं छोड़ेंगे जल्दी। और कोई सिगरेट में पीने वाला, पन्नी लगाने वाला, वो छोड़ देते हैं। जिसने इंजेक्शन लगा लिया, स्निफ लगा ली ना, उसके लिए मुश्किल हो जाता है बहुत। आजकल शहर में, लाहौर शहर में ख़ास तौर पे और पाकिस्तान भर में किस किस तरह का नशा हो रहा है? आप कितनी किस्मों को जानते हैं? सर यहाँ पे तो सिर्फ वाइट का ही हो रहा है, पाउडर का। सिर्फ पाउडर का? हाँ जी, क्योंकि जो चर्च पीने वाले थे वो भी पाउडर पे आ गए हैं। हम भी पहले चर्च शराब पीते थे, उसके बाद ये पाउडर पे आ गए। चर्च ज़्यादा खतरनाक नहीं है? नहीं सर, ये पाउडर खतरनाक है, चर्च नहीं खतरनाक है। चर्च तो चर्च के क्या नुकसानात हैं? सर उसका कोई नुकसान नहीं है, वो आपने आज पी ली है ना तो कल आपको नहीं ना मिलेगी, तो आप सुकून से लेटे रहोगे, आप किसी की कोई चीज़ को नहीं छेड़ेंगे, किसी को कुछ तंग नहीं करेंगे, किसी का कोई नुकसान नहीं करेंगे। तो ये ऐसी चीज़ है कि ये आपको ना मिले, आप सबसे पहले चोरी चकारी करेंगे, आपके पास पैसे नहीं होंगे, ठीक है, किसी को जाली नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, किसी की कोई चीज़ उठा के बेचेंगे। ये होगा कि अपना बस पूरा कर लो, अगला कोई मर जाए तो मर जाए। आप अब जब आपने लास्ट टाइम कब किया है वाइट का नशा, कब किया? मैं तो अभी जिक्र कर रहा हूँ। नहीं, अभी आज कितने घंटे पहले किया? सुबह मैंने स्निफ लगाई है, उसके बाद काम पे चला गए, अभी आए ना। और वो कितने घंटे कारआमद है, आपको सुकून देती है? या मतलब सुकून उसने क्या देना है, मतलब आपके लिए वो डोज कितनी देर आप समझते हैं कि उसके बगैर गुजारा हो जाए, उसके साथ गुजारा हो जाएगा? 3 घंटे, घंटा भी निकलता है, आधा घंटा भी निकलता है। पैसे हो तो बार बार दिल करेगा। ये नशा ऐसा है, मैंने एक दिन में 5-5 हज़ार रुपये का पाउडर पिया है। मैं एक टाइम बेचता भी रहा हूँ। खुद बेचते रहे? हाँ जी, बेचता रहा हूँ। पुलिस ने नहीं पकड़ा कभी? ऐसे नहीं ना सर, ऐसे नहीं ना कि रोडों पे खलोगे तो नहीं ना, वैसे ही मसे के 5-6 हज़ार का ले आए, उसमें से आप खुद भी पी लिया, अपना खर्चा पानी भी निकाल लिया, अगले को भी दे दिया। मसे के 6 महीने ला लो या साल ला लो कितना होना, उसके बाद मैंने नहीं किया। तो आपको कहाँ से मिल जाता था 5-6 हज़ार का इकट्ठा? सर अंदरून चले जाओ, इधर लक्ष्मी चले जाओ, काफ़ी जगह जहाँ से मिलता है। ये किस चीज़ का बनता है वाइट पाउडर, क्या क्या डलता है इसमें, को पता है? सर मुझे पता होता मैं खुद घर ना बना लूँ, मुझे इस चीज़ का नहीं पता। अब आपका क्या है,
बेगम से लड़ाई लड़ाई होती रहती है अब, या क्या सूरत हाल है? वो तो बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे समझ आती है लड़ाई झगड़ा हमारा कभी नहीं हुआ। वो भी मेरे से प्यार करती। देखोगे कि मैं गलत राह पे गुजर गया, लेकिन मैंने कभी उसका कोई गलत नुकसान नहीं किया, कभी कोई किसी परेशानी नहीं दी और कोई जाली नुकसान नहीं किया। बस ये है कि बीच में काम करता हूँ, जब दौरे पड़ते हैं ओवरडोज हो जाता हूँ छोड़ भी देता हूँ। घर वालों से पैसे मांग लेता हूँ, वो दे देते हैं मुझे, लेकिन वो भी माँ बाप इतने तो नहीं बुरे होते कि अपनी औलाद को नशे के लिए पैसे दें, लेकिन वो भी मजबूर होते हैं कि बाहर जाके किसी का नुकसान ना करें। ज़ाहिर सी बात है, नशा ऐसा है, घर वाले नहीं देंगे, हम तो बाहर आके चोरी चिकारी करेंगे, सीधी सी बात है। तो अभी आप चाहते हैं कि इलाज दोबारा हो? इलाज हो दोबारा, लेकिन इलाज कराने का फ़ायदा ही क्या है? मैं तो चाहता हूँ कि ये ख़त्म हो, यहाँ से इसका नामो निशान ख़त्म होए, मिले ही ना? मिले ही ना, फिर जान छूटेगी। अच्छा, अब समझ आई मुझे, आगे समझ आपकी समझ, हाँ। अब मुझे समझ आई। अब मुझे ये समझ आई कि इलाज तब कारआमद है कि बाहर जब आप निकलें तो ये माहौल ही ना हो। माहौल ही ना हो, ये मिले ही ना, इसकी समझ लो कि खुशबू तक ना हमारे दिमाग में, हमारे नाक से अंदर जाए, ये मसले के बंद होना चाहिए। ठीक है, तो फिर जाके ये मामला सारा सेट होगा, उसके अलावा नहीं, कभी भी नहीं। आप माजी के हालात ज़रा देख लें जी। नशे के आदी अफराद जो हैं उनके साथ गुफ्तगू का सिलसिला हमारा जारी है। माजी के हालात देख लें, लेकिन एक अहम तरीन बात समझ आई है जो हम चाहेंगे गवर्नमेंट के इदारे भी उसको नोट करें और सोसाइटी तक भी वो पहुँचें कि आप जब इलाज करवाएंगे तो बाहर जब ये लोग वापस आएँ इलाज करवा कर, तो इन्हें माहौल वो ना मिले, तो तब जाकर गवर्नमेंट की काविशें रंग लाएंगी। अगर गवर्नमेंट जो ये काविशें करने जा रही है तो, और इनका इलाज अगर करवाना चाहती है तो पहले आपको सप्लाई लाइन काटना होगी, अदरवाइज़ यहाँ सप्लाई लाइन नहीं कटी और वो आए रोज़ पेट्रोल की बंदिश हो जाती है, वाइट बॉर्डर की बंदिश यहाँ कभी नहीं हुई। सादिया, कब से आप इधर हैं? मैं साल हो गया। घर बार किधर है आपका बेटा? भट्टा चौक की साइड पे। भट्टा चौक है। हाँ वालदैन हैं आपके? हाँ, तो आप जाते नहीं, मिलते नहीं? जाती हूँ। इस स्टेज तक कैसे पहुँच गई बात? बस वैसे ही पता ही नहीं लगा, नशे पे लग गई। नहीं, किसने, दोस्त आपकी ने लगाया, किसी ने, कैसे लग गए? सहेली थी, लड़की थी, उसकी वजह से। उसने लगा दी? हाँ, वो कब की बात है ये साल डेढ़ साल पहले की बात। तो पहले सिगरेट पीते थे आप, हाँ फिर वो चर्च वगैरह पे गए हैं, हाँ फिर ये वाइट पाउडर पे आ गए, हाँ तो अब घर से बाहर आ गए। हाँ। अब घर वाले घर दाखिल ही नहीं होने देते वो होंगे। भाई जरा लड़ता है ना, इसलिए वो कहता है भाई। भाई ने इलाज करवाने की कोशिश नहीं की? नहीं, घर वालों ने नहीं कोशिश की। आप इलाज करवाना चाह रहे? हाँ, चाहती हूँ मैं तो चाहती हूँ मेरा नशा छूट जाए, मुझे दाखिल करवा दें। तो सादिया, कहाँ सोते हैं फिर आप, क्या करते हैं? हम लोग यहीं पे सोते हैं। कोई और भी लेडीज हैं आपके साथ? नहीं, इधर एक खातून और भी हैं जो इधर। हाँ, वो है, वो अभी नहीं है। सादिया, कितने साल में आप चर्च के बाद पाउडर में आई, कितना टाइम लगा? मैं पहले 2 साल पहले चर्च पीती रही हूँ, फिर ये पाउडर यहाँ पे आके पीने शुरू। तो ये उसी सहेली ने आपको वाइट पाउडर ला के दिया? हाँ, वो पीती है ना, वो टीके लगाती है। अब वो किधर है? वो मर गई हुई है, उसको टीका लग गया था ना, तो वो फोत हो गई। उसने 2 सहेलियाँ थी आपकी? दोस्त थी मेरी। वो भी इधर रहती थी? नहीं, वो इधर नहीं रहती, वो लाल पुल पे, वो लाल पुल कह रही, भट्टा चौक वाली साइड पे थी। वो उधर रहती? हाँ। तो आप अब घर जाते ही नहीं? नहीं, मैं घर नहीं जाती। कितने देर हो गए घर वालों से मिले? 5 के महीने हो गए। तो अम्मी वालदा वालद हैं, है? वो रब्ता नहीं करते आपसे? नहीं, कोई भी नहीं, पूछते ही नहीं मेरा कोई। एक पाउडर बेच रहे हैं ना, पाउडर बेच रहे हैं। ये वाला बेच रहे हैं? हाँ जी, ये पाउडर बेच रहे हैं, इसलिए खड़े नहीं हुए। कौन कौन से? ये जो आए लड़के, ये पाउडर बेचते हैं ना। पैंट कोट पहन के बेचते हैं? हाँ जी जी सर, अच्छे कपड़े पहन के पाउडर बेचते हैं। ये देखें, आपको नजर आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग ये जा रहे हैं। तो ये दिखाएं आप, सूरत हाल देख सकते हैं जी। ये किनारे दोनों नहर के किनारे, जो खूबसूरती का लाहौर में इस्तारा है, उसके किनारे माशरे के दुदकारे हुए लोग, वो लोग जिनको घर वालों ने घरों से निकाल दिया। मेरा नाम है राशिद अली। राशिद भाई, क्या कहना चाह रहे मुझे हैं आप? 8 साल हो गए नशा करने से। इस दलदल से मैं निकलना चाहता हूँ यार, मेरे पास कोई आसरा नहीं है। मेरे घर वाले बहुत माड़े आदमी हैं, वो मेरे पे इतने पैसे नहीं लगा सकते। ये सब चाहते हैं नशा छोड़ना, ये सब जितने भी नशई है
नशा छोड़ना चाहते हैं। इन्हों के पास इतने वसाइल नहीं है, इतने पैसे नहीं है। इमरान खान साहब जी, इमरान खान साहब जी साडी भी सुनो, असी भी दुनिया ते आए हैं, असी भी इंसान हाँ, साडे वाल भी सोचो थोड़ा। तुहाडी बड़ी मेहरबानी। आ जेड़े दर ते फुटपाथ ते लम्मे पे ने माड़े ने, इन्हां दे वास्ते कोई दारा बनाओ, इन्हां दे भी पैसे लाओ। इंसानियत किधर चल गई है? इंसानियत इनू कहते ने इंसानियत। असी छड्डना चाहते हैं, साडे कोल पैसे नहीं है, साडा बॉर्डर छड़ाओ, साडी नवी जिंदगी, असी भी दुनिया ते आइए। साडे विच दिल नहीं हैगा, असी इंसान नहीं, साडियां चीज़ां पूरियां नहीं, असी किसी का मुख्ताज ते नहीं ना, तो फिर तुसीं सानू क्यों नहीं सही करना चाहते? रजा भाई आप बेचते भी हैं साथ? नहीं भाई, ये तो पीने के लिए पता नहीं कैसे पैसे मैं करता हूँ। तो ये बाइक आपका है? मैं खर्चा लेता हूँ जी, वालिद साहब की है बाइक मेरा। अब्बा जी की बाइक भी ले आए साथ? जी। तो और क्या हालात है? वो पटरी पे सारे लोग क्यों भाग रहे हैं, वो दिखाएं अरसान भाई। उधर कोई पुलिस वाले आए हैं इसलिए भाग रहे हैं भाई। पुलिस पीछे चढ़ी हुई है हाँ जी। नशे के आदी अफराद के? हाँ जी। कितनी तादाद है इनकी? ये होंगे मैक्सिमम जो उनसे 5 से 7 हज़ार बंदे। तो आप अभी इंजेक्शन लगाने की कोशिश कर रहे थे? लगा लिया वो। ओए होए होए, बड़ा खतरनाक काम आप कर रहे हैं। घर वाले समझाते हैं? पूरी में हूँ, सारे फंसा हुआ हूँ। घर वाले तो इतना समझाते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। इतना समझाते हैं कि बेटा छोड़ दे बुरी चीज़। इधर कौन सप्लाई कौन करता है? ये नशे ही है, पता नहीं कभी कोई दे देता कभी कोई दे देता है। यहाँ तक के बीच में गोलियों की मिलावट करके भी कभी दे देते हैं। वो बंदे को लड़ जाती है, बंदा मरने तक चला जाता है। वाइट पाउडर 2 नंबर आ जाता है जी। मिलावट हो जाती है जी। या उसमें ग्लूकोज की मिलावट दे देते हैं। तो आप कहाँ स्टे फिर करते हैं? घर जाके सोते हैं? कहाँ सोते हैं? भाई मैं घर ही रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला मेरी दुश्मन को भी इस नशे से बचाए। लेकिन ये बात बढ़ती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। जी आप चूँकि इंजेक्शन तक चले गए जी। तो बात बढ़ गई है। इंजेक्शन तक, टीका लगाने तक कितने साल हो गए आप? भाई मुझे 5 से 7 साल हो गए। 7 साल हो गए। तो इलाज करवाने की कोशिश की अब्बा ने? जी हाँ। लेकिन बात नहीं बनी। जी। इंसानी ज़िंदगियों का अलमिया दिखा रहे हैं आपको। वो पटरी जहाँ पे मोस्टली नशे के आदी अफराद जो हैं वो सो जाते हैं और ऊपर से कई दफ़ा ट्रेन गुजरती है और आपको फिर पता चलता है कि नशे के आदी अफराद कई बेचारे इस तरह अपने खाल के हकीकी से जा मिलते हैं। गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू भी आपको सुनवाते हैं कि इन हालात को कैसे बेहतरी की टगर पर लाया जा सकता है। हमारे साथ रहिए। और वो आप देख सकते हैं, ये यहाँ सारे नशे के आदी अफराद हर वक्त यहाँ होते हैं। जो ट्रेन का रास्ता है, जो पटरी है, जो इनके लिए इंतहाई डेंजरस भी है और इनकी ज़िंदगियाँ कई दफ़ा इस तरह ट्रेन की पटरी की नज़र भी हुई हैं। नहर किनारे आप विज़िट करें तो ये नशे के आदी अफराद जिन पोस्टर्स पे लेटते हैं या आराम करते हैं उनमें बुज़ार साहब की तस्वीर आपको नुमाया नज़र आएगी। उसके साथ ऊपर जनाब इमरान खान की तस्वीर आपको वाज़े नज़र आएगी और वाइस चेयरमैन वज़ीर आला कंप्लेंट सेल जनाब नासिर सुलेमान साहब आपको नज़र आएंगे। एजाज़ अहमद चौधरी साहब का नाम लिखा हुआ है, मलिक अमानत साहब। ये सारे वो अहम शख्सियात हैं जिनके हाथ में मुल्क की भाग दौड़ है और जिनको चाहिए कि इन लोगों का ना सिर्फ नोटिस लें बल्कि इनका इलाज भी करवाएं। फयाज भाई क्या हाल है आपके? ठीक ठाक सर, आप सुनाएं कैसी तबीयत है? खैरियत है? हाँ जी, शुक्र है मालिक का। इस तरह भागते रहना है, इसी तरह नशा करते रहना है? इलाज करवाना है लेकिन ज़रा पैसे की थोड़ी तंगी है, इसीलिए वालदा परेशान है कि दाखिल हो जाएं 1 महीने के लिए। इसलिए अभी आप नहर के ताज़ा पानी से नहा के थोड़ा चेहरे को आपने फ्रेश किया? फ्रेश किया मैंने नहर से। शर्ट शूट गीली की है? हाँ जी, ऐसे ही है, ऐसे आगे आपको गर्मी लगना बंद हो और ठंडी हवा जब आपके बदन पे पड़े तो आपको खुशगवार एहसास हो, जैसे किसी को अपने जो है टीवी लॉन्च में बैठे या बेडरूम में बैठे एसी की हवा से। हाँ जी, घर जा रहा था इसलिए मैंने कहा थोड़ा हालत चेंज कर लें। तो आपकी वालदा तो परेशान रहती हैं हर वक्त? परेशान है मेरी वालदा मेरी वजह से। वो कह रही बस एक दफ़ा इलाज करवा लें तो ठीक होकर तो आ जाए, फिर आगे अपना काम संभाल, अपना ठीक कर काम। तो ये कैसे पहुंची यहाँ तक, ये मामला, ये दास्तान यहाँ तक कैसे पहुंची? से सर दोस्तों की महफिल ऐसे ही बैठ गए
वो मर भी गया मेरा दोस्त जिसके साथ मैं लगा था। बस पता नहीं अभी छूट ही नहीं रहा, इतनी त्रोटक इतनी खतरनाक है कि घर में छूटता ही नहीं है। दवाइयाँ भी नहीं कहीं से मिलती कोई अच्छी, कि दवाइयाँ खा के ठीक हो जाए। तो वो दोस्त फौत हो गया? हाँ जी, वो बहुत भी हो गया। कहाँ था वो रहता? वो ये आबादी कुर्बान लाइन में। उन्होंने लगाया आपको? हाँ जी, उन्होंने साथ ही लगे। क्या चरस पीते थे पहले या क्या? इधर रिपोर्टर पे लगे थे। वाइट पाउडर? हाँ जी, वाइट क्रिस्टल। तो आपने अब तक कभी इलाज नहीं करवाया? नहीं, इलाज नहीं करवाया। कोशिश ही नहीं की? इलाज पे सर घर में पैसे नहीं इतने हैं, अब जिधर भी जाते हैं इतने पैसे मांगते हैं, तो इसलिए फिर वालदा के पास पैसे नहीं है। गवर्नमेंट नहीं कभी पहुंची आप तक इलाज के लिए? हमारे पास तो कोई नहीं आया। हुकूमत ने कभी नहीं चाहा कि आपको ढूंढें, आपका इलाज करवाएं? कभी नहीं, कोई नहीं आया। कोई मदद करने नहीं आया? कोई नहीं आया सर। और रिश्तेदारों में भी कोई मदद नहीं करता? नहीं, कोई नहीं। रिश्तेदार तो सर सबसे पहले पीछे हैं। नहीं, रिश्तेदार तो बोलना छोड़ गए होंगे कि यार ये तो नशा करता है। सबसे पहले पीछे हट गए। हाँ जी, वो नशा करने वाले लोगों पे लोग एतबार ही नहीं कर रहे, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। क्योंकि वो पता नहीं उनका। हाँ जी, नशा ना मिला तो और तरह बिहेव करते हैं, मिल गया तो और तरह बिहेव करते हाँ, ये भी बात है। हैं। स्टेबिलिटी नहीं है ना, हाँ, वो जो तवाजुन होता है। हाँ जी, हाँ जी, इसलिए फिर वो भी डर जाते हैं। शादी आप करवा चुके? शादी नहीं हुई अभी। शादी ये नशा छोड़ेंगे, ठीक होएंगे तो फिर कोई अपना काम सेट करेंगे, फिर शादी भी कर लेंगे। कहाँ शादी करेंगे, कुछ तय किया है? नहीं, अभी तक तो नहीं तय किया। पहले ज़रा ठीक तो हो जाए, वो ज़िंदगी ना ख़राब की हुई है मैंने। बस एक दफ़ा इलाज हो जाए मेरा, एक दफ़ा इलाज करवा के इंशाल्लाह फिर काम पे लगेंगे, फिर शादी भी करवाएंगे जितने। अच्छा? हाँ जी, फिर शादी करवाएंगे? हाँ जी। तो ये मोहब्बत के चक्कर में नशे पे लगे हैं या वैसे ही दोस्ती के चक्कर में? यारी दोस्ती में बस मजाक शक्ल मेले में लग गए हैं। बाद में पता नहीं था कि इतना खतरनाक है ये। या जिन दिनों नशा शुरू किया उन दिनों आप मोहब्बत भी कर रहे थे? हाँ, मोहब्बत भी थी। हाँ, बस। तो वो कहाँ गई भाभी हमारी, ना होने वाली भाभी? वो भी बस गांव में ही है, रहती हैं। उनको पता है कि आप इस हालत में पहुंच चुके हैं? हाँ, उन्हें पता है, लेकिन फिर भी वो माने नहीं। फिर रिश्ता भेजा था? हाँ, रिश्ता मेरी अम्मी ने भेजा था, लेकिन वो माने नहीं, फिर गए नहीं। खानदान के ही हैं? हाँ जी, रिश्तेदार थे मेरी पुप्पी की बेटी थी। उनकी शादी हो गई? नहीं, अभी उसकी भी नहीं हुई। 6-7 साल हो गए हैं ऐसे ही बस में। वो भी थोड़ा जेन में गम था, और वैसे भी यारी दोस्ती में भी लग गए। बस ऐसे ही ज़िंदगी चल गई, समझ नहीं लगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये सारा मामला आपकी शादी पे जवाब होने की वजह से, हाँ, रिश्ते के जवाब की वजह से, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उसके रद्द-ए-अमल में, हाँ जी, उसके रिएक्शन में ठीक था। हाँ जी, ऐसे ही हुआ, ऐसे ही। अगर वो रिश्ते के लिए हाँ करते तो आप नशा ना करते? शायद ना मैं करता। हाँ, तो हो सकता है फिर भी कर रहे होते। नहीं, शायद ना करता, ना भी हो सकता। अभी भी शायद पे है, पक्का नहीं पता। नहीं, शायद नहीं, मैं कर ना करते। ये यहाँ तो आप कंफर्म करें दिन मेरा ऐसे ही बागी हुआ था कि मैं कि उसने क्यों इनकार कर दिया? हाँ, इनकार जब हुआ था ना, उस तो बस दिन बागी इधर उधर नशे की तरफ चला गया। बात समझ नहीं। आप अपने हालात का जिम्मेदार उनको ठहराते हैं, उनके कसूर की वजह से यहाँ तक पहुँचा। अगर वो हाँ कर देती, लेकिन ये भी तो है ना कि वो आपसे मोहब्बत ही नहीं करती थी, तो हाँ क्यों करती? हाँ, लेकिन शादी तो रिश्तेदार थे, हम शादी कर लेते तो क्या किसी का कुछ जाना था। फुफी ज़्यादा अमीर है, आप लोग ज़्यादा अमीर हैं? अमीर तो कोई भी नहीं है, वो भी हमारी तो इक्वल है? हाँ, वो भी बस समझ नहीं आई ना। जो भी हुआ, उनके अपने मामला घर के, हमारे अपने थे, इसलिए बड़ी देर के बाद मिले ना, 15-16 साल के बाद मतलब हम पुप्पी से मिले। तो इसकी वजह से बस उन्होंने कहा हमने पहले ही कहीं ना एंगेजमेंट कर दी हुई है, मंगनी वगैरह, तो इसलिए फिर वो नहीं माने। लेकिन उन्होंने झूठ बोला, कहीं नहीं की हुई थी जैसे आप बता रहे हैं? नहीं, हाँ, ये नहीं, वो क्योंकि अभी तक शादी नहीं हुई। नहीं अभी हुई। हाँ, लेकिन बस यही काम हुआ था ये। अच्छा, हाँ जी, इसका मतलब है कि मामला हाँ जी। अब इलाज पे ही ठीक हो सकता है। इलाज लेकिन मैंने अभी सुना है कि इलाज करवा के आप बाहर निकले तो नहर का किनारा देखते ही आपका दिल दोबारा वही करना शुरू कर हर एक का अपना जहन होता है सर। मेरा एक दफ़ा इलाज हो जाए ना, मैं छोड़ दूंगा। मैं तो बड़ी कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा कोई इलाज करवा दे एक दफ़ा, बस एक दफ़ा इलाज पे छोड़ दें। हाँ जी, मैंने बहुत। अभी आप स्निफिंग करते हैं, टीका लगाते हैं? मैं स्नैप करता हूँ। टीका नहीं लगाते? हाँ जी, टीका भी लगा लेते हैं कभी कभी, झूठ नहीं, टीका भी लगा। खतरनाक हद तक चले गए आप? बस वो है ना, ऐसी चीज़ें ज़्यादा करने के बाद मज़े के में ज़्यादा हो गया काम, तो इसलिए अब छोड़ना चाहते हैं। एक दफ़ा इलाज हो जाए तो इंशाल्लाह 1 महीने के लिए मुझे दाखिल कर ले कोई, तो मैं आके छोड़। उनसे आप अभी तक मोहब्बत करते हैं जिन्होंने आपको इनकार किया तो था? करते हैं अभी भी, याद आती हैं? हाँ, ऐसे ही। तो अभी भी सोचते हैं कि अगर हाँ कर देती तो शायद मैं इस हालत में ना पहुँचता। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपने कभी उन्हें बताया नहीं कि आपकी वजह से मैं नशे पे लग गया? हाँ, बताया नहीं। नहीं बताया ना? नहीं बताया।
हुकूमती मौक़िफ़ भी लेते हैं जी, गवर्नमेंट से भी पूछते हैं कि वो क्या करना चाह रही है और गवर्नमेंट के इदारे जो हैं इन लोगों का इलाज कैसे करवाएंगे, क्या मैकेनिज़्म होगा कि ये लोग मुआशरे में वापस आ सकें। आप नहर किनारे अब चले जाएं तो खूबसूरत और रानाई का जो लेवल है वो आपको उसी तरह नज़र आएगा। नहर का चलता पानी आपको खुशियों का पैगाम ज़रूर देगा, लेकिन उसके साथ उन फैमिलीज़ को देखकर आप ज़रूर परेशान हो जाते हैं। आज का प्रोग्राम फरमान अली, उसकी वालिदा, उसके वालिद के नाम, जो एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर दुआ कर रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी को वापस उन्हें लौटा दिया जाए। और सबसे बढ़कर फरमान अली के जो वालिद हैं, जो नशे के आदी हैं, उन्होंने ये भाग कर शादी की थी। उनकी फरमान की वालिदा से जब हमने बात की तो आप थोड़ी देर पहले देख रहे थे कि उन्होंने बताया कि मेरे वालिद ने रात 12 बजे मुझे घर से निकाल दिया, तो फरमान अली ने मेरे बच्चों को और मुझे सहारा दिया, और मैं उनकी मोहब्बत की इतनी एहसानमंद हूँ कि मैं अक्सर अब फुटपाथ पे उनके साथ सो जाती हूँ और जो कमाती हूँ उनके नशे की डोज को पूरा करने पे लौटा देती हूँ, ताकि वो कहीं चोरी ना करें और किसी मुश्किल में ना फंस जाए। इसी हवाले से वो कहते हैं कि मेरा इलाज करवा दिया जाए, और गवर्नमेंट से वो भीख मांग रहे थे कि मेरा इलाज करवाया जाए, मैं वापस अपनी पटरी पर आ सकूं। मेरे साथ तर्जमान पंजाब हुकूमत सादिया सुहेल साहिबा, और आप जो हैं चेयरपर्सन भी हैं स्टैंडिंग कमेटी बराए इंसदाद मनशियात की। आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। क्या हल है? कुछ लोगों का इलाज शुरू करवाया जाए कुछ टेस्ट बेसिस पे, कुछ लोगों को आप पिक कर लें, कुछ चूज़ कर लें। ये तो नहीं कहा जा सकता कि जो मुस्तहिक तरीन है उनका इलाज करवाया जाए, वो तो सारे मुस्तहिक हैं, बिल्कुल, लेकिन फौरी तौर पर अगर कुछ हो जाए तो क्या पॉसिबिलिटी है गवर्नमेंट के एंड पे? फहद, इसमें मैंने ख़ुद भी उन लोगों को जाके मिला भी है, सर्च भी किया। नहर के जो पुलों के नीचे से भी लोग निकाल के, और 20-20, 21 साल की बच्चियां भी। ये इतना अफसोसनाक सूरत हाल है कि जिससे जितना भी हम अफसोस करें कम है। आपने जो फरमान की बताई उसके वालिद की स्टोरी, ये भी ऐसी एक स्टोरी नहीं है, आप जिसको उठा के सुनेंगे ना एक दर्द भरी स्टोरी इसके पीछे है। अब हमारे साथ इशू क्या है? इस टाइम तक तो हमारा ये रहा कि हमने उस्ताद मंशियात पे बातें तो बहुत की, अमली तौर पे एज सच कोई इस तरह का एक आपके पास पागल खाने में रिहैब सेंटर है, एक आध हॉस्पिटल्स में आपने कुछ बेड बनाए हुए हैं, लेकिन अब इशू क्या आता है? अब हमने उठाया वहाँ से, हम उनको ले गए सादे मंशियात के लिए कि उनको मंशियात के बचाव या उसके इलाज के लिए। अब वो चूँकि सुंजे यूज़ करते हैं और उस तरह वो इतने मल्टीपल डिजीज़ में मुब्तला हो चुके होते हैं कि अब जब हम उनको वहाँ लेके जाते हैं तो कहते हैं जी इनको तो हेपेटाइटिस सी है, ये तो HIV पॉजिटिव है, इनके तो गुर्दे काम नहीं कर रहे, इनका ये इशू है, पहले आप ये ट्रीट करें और या फिर हम ये कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इन बीमारियों को ट्रीट करने का इलाज नहीं है। वो एक नॉर्मल हॉस्पिटल में होगा जहाँ कोई HIV होता है, किसी पे हेपेटाइटिस होता है, किसी में जिगर के अमराज, किसी में खून के अमराज। अच्छा, जब वहाँ लेके जाते हैं तो वो कहते हैं जी मल्टीपल डिजीज है, अच्छा जिगर का इलाज इधर से होगा, हेपेटाइटिस का उधर से होगा, और दीगर ये कि वो जब उनको डोज नहीं मिलती मंशियात की, वो जो हाइपर होते हैं, फिर जो उनकी वो सूरत हाल होती है, इसको कैसे हम हैंडल करेंगे? ये इतना बड़ा इशू है जिसको आज तक किसी ने कभी सीरियस नहीं लिया, ना गुज़श्ता हुकूमतों ने। और हमने जब मैंने इस चीज़ों को तहकीकात की और जड़ पकड़ी कि मसला कहाँ है, क्या हमारे यहाँ क्या होता था, इनको उठाया और जेलों में डाल दिया। ये मुजरिम है तो मजलूम है, काबिल रहम है, जो उस माफिया को पकड़ने की ज़रूरत है। हम एज ए गवर्नमेंट भी मैं ये अपील करती हूँ जो बॉर्डरों से इधर मंशियात प्रोवाइड करते हैं। आजकल मंशियात जो है वो जो आइस नाम की आई है ख़ास तौर पे, ये तो लैब्स में खुद ही बन रही है, नौजवान तबका इसमें मुलव्वस है। और जब मैंने ये बात हाई कमांड्स को की, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब इसको लेके बहुत कोशिश, इस पर पंजाब फ्री, ड्रग्स फ्री पंजाब और इस्लामाबाद कभी कैंपेन चली, और उसमें हमने अवेयरनेस कैंपेन भी बच्चों में, वालदैन में, क्योंकि इसमें जो सबसे ज़्यादा देखा गया है वो दो एक्सट्रीम क्लासेस इन्वॉल्व हैं, एक तो बहुत हाई क्लास और एक बिल्कुल लोअर क्लास। और लोअर क्लास का ये हाल होता है कि वो सड़कों पे पड़े मिलते हैं, हाई क्लास किसी बंद कमरे में कभी मुर्दा पाए जाते हैं नौजवान बच्चे और बच्चियाँ, और कभी उनके पेरेंट्स जो हैं उनकी डेथ को डिक्लेयर भी नहीं करते कि किस वजह से हुई,
और वो जब वो इस पर मुब्तला हो रहे होते हैं तो वो पॉकेट मनी या लाख लाख रुपया जब आप बच्चों को देंगे और वो कहाँ जा रहे हैं, किन से मिल रहे हैं, आप इसका नहीं देखेंगे ना। इसमें पेरेंटिंग का एक रोल होता था, माशरते का एक निज़ाम था, तालीम के साथ तरबियत, इसमें एक अमल नहीं है। हुकूमत उठेगी, डंडा उठाएगी, पुलिस उठाएगी, फेंक देगी, या एक रिहैब सेंटर बड़ा सा बन गया जो कि बनाने जा रहे हैं हम लाहौर में। पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा रिहैब सेंटर बनने जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर ने ये टास्क सीएम पंजाब को दी है और सीएम पंजाब से भी मेरी इस पे बात हुई डिटेल से, जहाँ पे तमाम मल्टीपल डिजीज़ का भी इलाज हो सके और आपकी जो मंशियात की आदि इस चीज़ से भी जान छुड़ाए और उसके बाद उसको एक बेहतर इंसान बन के, आपको पता है साइकोलॉजिकल कितने इश्यूज हो जाते हैं, इतने मल्टीपल, उनकी फैमिलियाँ कितनी इफेक्ट हो जाती हैं। इन तमाम को जैसे क्राइसिस सेंटर था ना, तो उसमें घुस जाएं आप और सारे इश्यूज़ को हैंडल कर लें, ये इसी तरह का रिहैब सेंटर। क्योंकि इस टाइम मैं आपको बिल्कुल साफ अल्फाज में कहूँगी, मुझे झूठ बोल के ना अपनी गवर्नमेंट को कवर करना है, ना किसी और, ना पिछली गवर्नमेंट ने, ना अभी तक हमारी गवर्नमेंट के किसी हॉस्पिटल में ऐसा कोई सिस्टम मौजूद नहीं है कि इनके सारे इशू को हैंडल किया जा सके। आखिरी सवाल ये कि अभी सरदस्त हम उम्मीद रखें कि फरमान अली के वालिद से गवर्नमेंट और आपके एंड से राब्ता होगा और उन्हें कम से कम, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप मुझे उनका नंबर देके जाएं, राब्ता नंबर जिससे करना है मुझे मिलवाएं, मैं खुद उनका ट्रीटमेंट के लिए लेके जाऊंगी। ये मेरा आपसे वादा है ऑन कैमरा। बहुत शुक्रिया जी। बहुत सारा काम करने वाला बाकी है और कब रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बनेंगे, जब तक गवर्नमेंट ये इनिशिएटिव्स लेगी बेशुमार लोग हम खो चुके होंगे और सरदस्त बड़े पैमाने पर इमरजेंसी बुनियादों पर आप बड़े रेस्ट हाउसेस बनाकर उन्हें रिहेबिलिटेशन सेंटर का दर्जा देकर जितने भी नशे के आदी अफराद लाहौर में सड़कों पर अवेलेबल हैं उन्हें एक जगह रख कर साइकेट्रिस्ट लगाकर, डॉक्टर्स लगाकर, पूरी टीम लगाकर अभी भी से जो है क्योर किया जा सकता है, अभी भी बचा जा सकता है। आज का प्रोग्राम फरमान अली, उसकी वालिदा और उसके वालिद के नाम। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।